ससुर की अपेक्षा सास के साथ क्यों होते हैं बहू के झगड़े? क्या आप भी एक बहू हैं? और क्या आपके भी आपकी सास के साथ झगड़े होते हैं और आपकी अपनी सास के साथ नहीं बनती है? बात-बात पर झगड़े हो जाते हैं और आप कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी सास के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। आपकी बॉन्डिंग आपकी सास के साथ नहीं हो पा रही है। क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? क्या आपके साथ भी यह कठिनाई आ रही है? तो प्लीज परेशान मत होइए और ना ही घबराइए, क्योंकि फ्रेंड्स सास और बहू का ऐसा रिश्ता होता है कि यदि इन दोनों में अच्छे से जम जाए तो घर में शांति, सुकून और खुशहाली बनी रहती है। वहीं अगर इन दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और फ्रेंड्स अगर किसी बात को लेकर एक बार खींचतान हो गई तो फिर घर में झगड़े होने लग जाते हैं और इन झगड़ों से घर का माहौल खराब हो जाता है और हर किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। वहीं अगर ससुर की बात की जाए तो ससुर के साथ बॉन्डिंग बनाने में किसी भी बहू को परेशानी नहीं आती, लेकिन वहीं सास के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाने में बड़ी ही कठिनाई, बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बहुओं की ससुर की अपेक्षा सास के साथ ट्यूनिंग बनाने में, बॉन्डिंग बिठाने में कठिनाई आती है और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सास और बहू के बीच में झगड़े होते हैं। क्या वजह है, क्या कारण है जिनकी वजह से उन दोनों की आपस में नहीं बनती है और एक दूसरे में खींचतान बनी रहती है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी मोनू ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, सास ससुर के साथ रहने वाली बहुओं में से सभी के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कई बहुओं को आपने अपनी सास की बुराई करते हुए, उनकी शिकायत करते हुए सुना होगा। वही वही बहुएं दूसरी तरफ अपने ससुर की बड़ाइयां करती हैं, उनकी अच्छाई करती हैं और कभी सास की बुराइयों में अपने ससुर का नाम तक नहीं लेती, बल्कि अपने ससुर का हर बात में पक्ष लेती नजर आती हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से शादी के बाद किसी भी लड़की को अपनी ससुर की अपेक्षा सास के साथ बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत आती है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट कारण जिनकी वजह से मोस्टली 99% केसेज में सास और बहुओं के बीच में झगड़े होते हैं। और ये 3 वजह सबसे बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से मोस्टली सास और बहुओं की आपस में नहीं बनती और हमेशा किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर खींचतान होती रहती है और उनके बीच में अनबन बनी ही रहती है। सास और बहू के बीच में झगड़े होने का सबसे पहला कारण है घर और परिवार को लेकर ज्यादा पजेसिव होती हैं महिलाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपने घर, परिवार और संसार को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए होता है कि घर के हर सामान को, घर की हर चीज को महिलाएं अपने हाथ से लेकर आती हैं और अपने तरीके से उसे संजोती हैं, अपने घर को अपने तरीके से संभालती हैं और एक माँ और एक पत्नी होने के नाते पूरे घर की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर ही होती है। वहीं अगर घर में नई बहू आती है तो जाहिर सी बात है वह अपने साथ कुछ तो नए बदलाव लेकर ही आएगी। और फ्रेंड्स, अक्सर सास और बहू के घर को संभालने और घर को चलाने के जो तरीके होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच में नाराजगी पनपने लगती है और यही छोटी मोटी अनबन एक दिन जाकर झगड़े का बड़ा रूप ले लेती है, जिसकी वजह से घर में अशांति फैल जाती है और घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सास और बहू के बीच में झगड़े होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि सास अपने घर को अपने तरीके से चलाना चाहती है और जब बहू आ जाती है तो वो चाहती है कि इस घर को वो अपने तरीके से चलाए। और यही वजह है कि सास और बहू के जो विचार होते हैं वो आपस में मिल नहीं पाते, जिस कारण उनके बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। सास और बहू के बीच में झगड़े होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है बेटे का ध्यान नहीं देना। सास और बहू के बीच में झगड़े होने में सास और बहू की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि उसमें सबसे बड़ी गलती होती है बेटे की। क्योंकि फ्रेंड्स, हर लड़का शादी के बाद अपनी वाइफ को अपना पूरा समय देना चाहता है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और हर छोटी मोटी चीज और काम को वो अपने वाइफ से ही करवाता है और इसी दौरान वो अपने पेरेंट्स पर ध्यान देना भूल जाता है। अपनी वाइफ के आने की वजह से वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगता है। और फ्रेंड्स, शादी के बाद अपनी वाइफ को टाइम देना जाहिर सी बात है सही भी है,
और फ्रेंड्स, शादी से पहले जो लड़का पूरा समय अपने माँ बाप के साथ बिताता था, हर छोटी छोटी बात अपने माँ बाप से शेयर करता था, वह शादी के बाद उन सभी बातों को जब अपनी वाइफ से शेयर करता है, पूरा समय उनको देता है, तो किन माँ बाप को अच्छा लगेगा? सबको बुरा लगेगा। और यही कारण है कि प्रेम, लगाव और ममता के कारण इन सारी चीजों के लिए कोई भी माँ अपने बेटे को जिम्मेदार नहीं ठहराती। इन सब चीजों के लिए वह अपने मन में सोचती है कि पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा था, सारी बातें मुझसे शेयर करता था, अपना पूरा समय मेरे साथ स्पेंड करता था, लेकिन घर में जब से बहू आई है, वो सारा समय बहू को देने लग गया। और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनके मन में अपनी बहू के लिए कड़वाहट पैदा हो जाती है, जो आगे चलकर उन दोनों के बीच में उनके जो रिश्ता है उसको नॉर्मल नहीं बनने देती है। और हर सास के मन में हमेशा यही ख्याल आता रहता है कि बहू के आने की वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो गया, उनका बेटा पराया हो गया, और यही कारण है उन दोनों के बीच में झगड़े होने का। फ्रेंड्स, यह भी दूसरा जो कारण है सास और बहू के बीच में झगड़े होने का, वो 99% केसेज में आपको सुनने को मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पहले से बनाई गई इमेज। जी हाँ फ्रेंड्स, सास से संभल कर रहना, बहू को ज्यादा उड़ने मत देना, बहू को ज्यादा छूट मत देना, उसकी लगाम को अपने हाथ में रखना, ऐसी सोच वाली महिलाएं होती हैं हमारे समाज में, जो किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी बातें शेयर कर लेती हैं, तो कोई भी महिला कितनी भी खुले विचारों की क्यों ना हो, कुछ समय के बाद उसके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, उसके मन में भी अपनी बहू के लिए नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। और यही नेगेटिविटी की वजह से वह इन्हीं विचारों के अकॉर्डिंग अपनी बहू को देखना शुरू कर देती है, भले ही उसकी बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, और किसी भी बहू की सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। फ्रेंड्स, हमारी समाज की कुछ महिलाएं जिनकी दकियानूसी सोच की वजह से वो अपनी जो विचार है उनको सास और बहू, हर लड़की, हर महिला के मन में भर देती हैं। किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसे कुछ महिलाएं आके सबसे पहले यही कहेंगी कि सास से बच के रहना, सास से दूर रहना। और वहीं किसी महिला के बेटे की शादी हो रही है तो उससे सबसे पहले आकर महिलाएं यही कहेंगी कि बहू को ज्यादा छूट मत देना, बहू को ज्यादा उड़ने मत देना, बहू की लगाम अपने हाथ में रखना। और इन्हीं सोच की वजह से उन दोनों में कभी तालमेल बैठ ही नहीं पाता, कभी बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती, क्योंकि उन दोनों के मन में पहले से ही यह विचार है कि उनकी सास बेकार है, और सास के मन में ये विचार पहले से ही है कि बहू कितनी भी अच्छी आ जाए, उसको ज्यादा उड़ने नहीं देना है, उसको ज्यादा छूट नहीं देनी, उसकी लगाम को अपने हाथ में रखना है। और यही कारण है कि उन दोनों के बीच में खींचतान बनी रहती है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता नॉर्मल नहीं हो पाता और उनके बीच में हर छोटी मोटी बात को लेकर झगड़े होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको ये 3 तरीके बताए जो मोस्टली केसेज में आपको देखने को और सुनने को मिलते हैं, जिनकी वजह से मोस्टली सास और बहू के बीच में झगड़े होते हैं, उन दोनों के बीच में नहीं बनती है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहती हैं कि आपकी आपकी सास के साथ कभी झगड़े ना हो, और इन वजह से यदि आपकी आपके सास के साथ झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, फ्रेंड्स यदि आप इन झगड़ों से परेशान हैं और चाहती हैं कि आपकी आपकी सास के साथ तालमेल बन जाए, आपका आपकी सास के साथ बॉन्डिंग बन जाए, आप भी अपनी सास के साथ हंसी खुशी से रहना चाहती हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चाहती हैं कि मैं इसके लिए आपको तरीके बताऊं, कुछ उपाय बताऊं, जिनकी मदद से आपके और आपकी सास के बीच में बॉन्डिंग बन जाए, झगड़े ना हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।